नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, जदयू के प्रदेश कार्यालय में हैं और प्रदेश कार्यालय से आप तमाम दर्शकों को बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, मद्य निषेध विभाग के मंत्री मदन सहनी शराब को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। हालांकि बिहार में संपूर्ण तरीके से शराबबंदी है, उसको लेकर मंत्री जी देते हैं बड़ा बयान। देखिए क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। तमाम खबरें के साथ आप लोग को छोड़ जाते हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद। छापामारी को तेज किया गया है और अभी हम लोग विभाग में लगातार समीक्षा कर रहे हैं और ये सही है कि बीच बीच में आप लोग भी देख रहे हैं, कहीं न कहीं लोग शराब का खाली बोतल फेंक देते हैं। तो अब छापामारी लगातार हो रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर जिला में अच्छी संख्या में विदेशी और देसी शराब पकड़े जा रहे हैं। इसको और हम लोग तेज करेंगे इसको और हम लोग जिस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसका शुरुआत किया था 2016 में, तो लगातार इसका असर दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे इस पर कहीं न कहीं कमी हुई है और हम लोग इसको पूरे ताकत से फिर से इस पर काम करेंगे और उसकी आवश्यकता है। और जो खास करके बाहर से शराब आ रही है उसको रोकने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि हर दिन सामने जो है अच्छी संख्या में गाड़ी भी पकड़े जा रहे हैं और कहीं न कहीं पकड़े जा रहे हैं। सर, कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि थानेदार छापेमारी करने जा रहे हैं और गांव में बैठकर वो खुद शराब पी रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल। इस तरह का घटना अगर कहीं भी होता है और चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर हम लोग के विभाग को संज्ञान में आता है तो इस पर कार्रवाई की हुई है। कार्रवाई से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसको आप फेल और पास कर पा रहे हैं। शराबबंदी है, मद्य निषेध है और ये कानून है, इसका पालन लोग को करना है। और जो कानून का पालन नहीं करते हैं पकड़े जाते हैं, चाहे वो शराब पकड़े जाए या पीने वाले पकड़े जाए या उसका व्यापार करने वाले पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होती है। मद्य निषेध कानून सबको मानते हैं क्योंकि आप सीएम और के आसपास की शराब इसका परसेंटेज नहीं आ सकते हैं। ये सफल है और इसका 3 बार सर्वे हो चुका है 10 साल के अंदर और सर्वे में ये आया है रिपोर्ट कि इससे लोगों को चाहे वो महिला हो, परिवार के हम लोग हो, सभी को इसका लाभ मिल रहा है और लोग शांति से रह रहे हैं। इसका असर दिखाई दे रहा है और ये कानून लागू है और आगे भी लागू है। इसके लिए समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलते हैं और उससे बचने का भरसक प्रयास हर लोगों का जिम्मेदारी है। और उसमें जो भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी न किसी परिवार से जुड़े होते हैं व्यक्ति और उसका असर परिवार पर पड़ता है। तो इसलिए सब आदमी का ये जिम्मेदारी है कि इसमें लोग सहयोग करें और उससे बचने का उपाय करें। बड़े बड़े अधिकारियों के घर में छापेमारी की जा रही है, आर्थिक जो ज्यादा संपत्ति पकड़ी जा रही है। तो अच्छा है ना कि जो भी लोग गलत करेंगे और नाजायज ढंग से धन अर्जित करेंगे उस पर कार्रवाई हो रही है। ये तो सरकार की खासियत है। लेकिन सर, तेजस्वी यादव कहते हैं कि गरीबों को जेल में ढकेला जा रहा है और अमीरों को सड़कों पर उतारा जा रहा है। वो लोग उनके परिवार भी तो जेल में गए थे तो गरीब नहीं। इसका तो जवाब दिया है, माननीय जवाब दिया जवाब को हम लोग को भी दोहराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराया है का अधिकार क्षेत्र में आता है। जिस पर विपक्ष के लोग इसको जांच का दायित्व थे उनको जवाब नहीं दिया और जो गलत ढंग से नाम जुड़वाते हैं तो इसमें तो सही है ना, उसका तो समय समय पर निरीक्षण होना भी चाहिए। ये अच्छा है और जो गलत लोग नाम शामिल करवा लेते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम कटना चाहिए। ये तो होता भी रहा, पहले भी होता रहा, तो विपक्ष के द्वारा नाहक में कुल दिया जाता है। सर, बिहार के नाम सूर्यवंशी ने रिपोर्ट इसके ऊपर गर्व है और बिहार में के लोग तो खास करके उत्साहित भी है। गर्व के साथ साथ बिहार के युवा ने इतना बड़ा कमाल किया और शिक्षक प्रशिक्षक माने जा रहे हैं और बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़े। हम लोग का बधाई है, शुभकामना है और लंबे पारी खेले और लगातार इसी तरह का प्रदर्शन करें।
कि आज कुछ विषयों पर जो है कल भी लिखो रहे लगातार बोलते रहे और बिहार का नाम रोशन करें, बिहार के लोग उन पर गर्व